मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो या लाइव क्लास के अंतर्गत पाठ संख्या 3, जिसका शीर्षक है सुनो मेरी कहानी, तो इस पाठ का शीर्षक अभी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यह सुनो मेरी कहानी किसके लिए है? बच्चों के लिए। कौन कह रहा है? पेड़ जो है कह रहा है। यह एक संकलित है। इस पाठ के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा कि किस तरह पेड़ों का उपयोग होता है, उसकी महत्ता क्या है, और पेड़ की रक्षा क्यों करनी चाहिए। ना केवल आपकी पूरे जितने भी लोग हैं, आपके परिवार हो, पहले आपसे होगा, उसके बाद आपका परिवार, परिवार के बाद समाज, ठीक है, समाज के बाद राज्य, राज्य के बाद देश, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने सभी देखा किस तरह उसकी पीड़ा जो है, पीड़ा होते हुए भी वे कभी आपको घृणा या आपको कभी वह फिर से जो है जवाब नहीं देता है। लेकिन आपको यह समझना है, वो पेड़ जो है अपनी वेदना को आपके सामने बता रहा है। कितने उनके भाई हैं वो भी बताया। और ये सब जो नटखट जो लड़के हैं या बच्चे हैं जो करते हैं, उसे नहीं करने की आपको सलाह आप भी जो है अपनाना है और दूसरों को भी बताना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका अध्ययन हमने किया था। थोड़ा बहुत इसमें शब्दार्थ हैं वो भी देख लेंगे। छाया यानी छांव, प्रसन्नता यानी खुशी होती है, हिस्सा यानी भाग है, तना यानी वृक्ष का नीचे वाला भाग जिसमें डालियां या डालियां नहीं होती, ठीक है, ढाल जो है नहीं होती हैं, ठीक है। और जड़े यानी वृक्ष का वह भाग जो भूमि में फैला रहता है। चूसना यानी रस लेना यानी अ, आस्वादन करना। जरिए यानी द्वारा, भलाई यानी अच्छाई, टहनिया यानी शाखाएं, उसे कन्नड़ में कोम्बेगुड़ू कहते हैं, ठीक है। बर्दाश्त यानी सहन करना। तो इस तरह, तो चलिए अभ्यास भाग की ओर बढ़ते हैं हम, जो आपका इंटरेस्टिंग भाग है। तो देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखो, तो तुरंत लिखने में मत बैठ जाना, यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसी समय लाइट भी चले गए, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों को, क्योंकि मैंने इसका वीडियो जो है पहले भी बना चुका हूँ, तो अभी PT 2 के लिए जो है फिर से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को कौन बुलाता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखिए बच्चों को कौन बुलाता है, तो इसका उत्तर है बच्चों को कौन बुलाता है, बच्चों को पेड़ बुलाता है। आपकी परीक्षा 50 अंकों के लिए है। सभी जो है बहुविकल्पीय यानी MCQ है, तो सभी आपको सही उत्तर जो है लिखना है। थोड़ी भी आप गलती कर दिया तो 1 अंक कटने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न है पेड़ किससे पानी चूस लेता है। पेड़ जो है किससे पानी चूस लेता है, तो पेड़ जो है जड़ों से पानी चूस लेता है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है किसके जरिए पेड़ सांस लेता है। आप जैसे ऑक्सीजन के सहायता से आप जो है क्या करते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं। ऑक्सीजन तो मिलता है, सांस किससे लेते हैं, नाक से ना, या कान से? नहीं, नाक से लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर नाक से लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए किससे जरिए ने, पत्तों के जरिए पेड़ सांस लेते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है आदमी पेड़ काटकर क्या बनाता है। पेड़ काटकर क्या बनाता है, आपको ये आप ज्यादा लिख सकते हैं, मैं बताता हूं। देखिए जैसे घर बनाना, तरह तरह के उपकरण बनाना, मेज कुर्सी वही आ गए उसमें, और आप कुछ भी जो है खिलौने बनाना, और दरवाजा, खिड़की, ये सब जो बनाने के लिए, आदि उपकरणों को बनाने के लिए
पेड़ काटकर बनाया जाता है। लेकिन ये चीजें बनाना थोड़े मायने में सही लगता है, लेकिन इसे नहीं बनाना है। यदि आप पेड़ को काट लिया है तो उसके जगह 2 पेड़ों को लगाना अवश्य है। ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह क्या नहीं करता? डांस नहीं करता, ऐसे कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या है उसमें? पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी उन पर गुस्सा नहीं होता। बच्चों पर जो है गुस्सा नहीं होता है पेड़। ये सही है कि नहीं? नहीं तो उसके कहीं आपके 2 हाथ की तरह कई टहनियां होते हैं उसे। वो क्या कर पाएगा, क्या करेगा? यदि गुस्सा हो गया तो आपको एक टहनी से इधर से मारेगा, दूसरी टहनी से आपके सिर को मारेगा। ऐसे होगा कि नहीं? इसीलिए ऐसे नहीं करता है पेड़। ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य वचन रूप लिखना है आपको। अन्य वचन रूप यानी एक वचन बहुवचन होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा का बहुवचन रूप क्या है? बच्चे हो जाएगा। उसी प्रकार लड़का का बहुवचन रूप आ का ये में बदल जाता है, आ कारक को ई कारक में। जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की। उसी प्रकार पत्ता क्या हो जाता है? पत्ते बहुवचन में। क्षमा कीजिए, लड़का क्या होगा? लड़के होगा। लड़की मैंने स्त्रीलिंग ले लिया था, क्षमा कीजिए। लड़का का बहुवचन रूप लड़के होता है, पत्ता का बहुवचन रूप पत्ते होता है। उसी प्रकार ई को ई कारक से क्या बनता है? बहुवचन में ईया का प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदी भी ऊपर होती है। ठीक है। लकड़ी, लकड़ी का देखिए बहुवचन रूप क्या होगा? लकड़ियां। जो दीर्घ है, बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में परिवर्तन हो जाते हैं। लकड़ी लकड़ियां। उसी प्रकार टहनी, ई का ईया बन जाना। ठीक है, टहनी टहनिया। उसी प्रकार आगे है कहानी कहानियां। इस तरह जो है एक वचन में से बहुवचन परिवर्तन किया जाता है। आ कारक में ए बन जाता है और ई को या से परिवर्तन किया जाता है। अब विलोम शब्द लिखो। ठीक है, यानी यहाँ पर विलोम शब्द को लिखना है। क्यों ऐसे कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है आपकी टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ पर जगह को छोड़ दिया है, इसीलिए लिखने की बात कही गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आना का विलोम शब्द है जाना। उसी प्रकार प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न। ठीक है, विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्न। उसके बाद जो है भलाई, भलाई का क्या कहते हैं विलोम शब्द क्या है? बुराई। भलाई और बुराई। उसके बाद काटना का विलोम शब्द है लगाना। पेड़ यदि काटते हैं तो लगाना भी आपको जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे अभी पढ़ो समझो और लिखो। जैसे यहाँ पर देखिए मूल क्रिया है, उसे हमें क्रिया में बदलना है। धातु से मूल क्रिया में बदलना है। जैसे देखिए देख, ये क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया क्या है? देखना। ठीक है, देख देखना। उसी प्रकार काट क्या होगा? काटना। उसी प्रकार फेंक, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, फेंक फेंकना। उसी प्रकार तोड़ तोड़ना। ये प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया है। दूसरे में जो मैं बता रहा हूं वो प्रेरणात्मक क्रिया है। जैसे काट काटना, फेंक फेंकना, तोड़ तोड़ना, रख रखना, पढ़ पढ़ना, बोल बोलना, सुन सुनना। तो इस तरह जो है ना को जोड़कर जो है प्रेरणात्मक क्रिया बनाई जाती है। देख देखना। तो समझ में आया? फिर से एक बार उच्चारण करता हूं। देख देखना, काट काटना, फेंक फेंकना, तोड़ तोड़ना, रख रखना, पढ़ पढ़ना, बोल बोलना, सुन सुनना। उसके बाद देखिए
अभी यहाँ पर आपको जोड़कर वाक्य बनाने हैं। ठीक है, क्या करना है, जोड़कर वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं चित्र देखता, क्या होगा, है या हूँ, तो क्या होगा, मैं चित्र देखता हूँ। जैसे देखिए मैं चित्र देखता हूँ। उसी प्रकार मैं फल तोड़ते नहीं, वह फल, तो क्या होगा इसका, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह फल तोड़ते हैं। उसके बाद वे, वह, या वह पेड़ काटता, वह पेड़ काटता है, सभी में है लगेगा। उसके बाद वे खाना बनाते हैं, क्योंकि वे जो है बहुवचन में है, इसीलिए वे खाना बनाते हैं। वे, देखिए मैं में प्रयोग करेंगे तो मैं लकड़ी जलाता हूं, वह लकड़ी जलाता है आएगा। वे लकड़ी, ये नहीं आता है वे। उसके बाद वे कूड़ा फेंकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सच कहता, मैं सच कहता हूं। ठीक है, उसके बाद गुस्सा करते, यहाँ पर बहुवचन है, इसीलिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर गुस्सा करते हैं, वे गुस्सा करते हैं। यहाँ पर ते जो लगाए हैं वे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इसीलिए वे कुछ में प्रयोग होते हैं वाक्य में, और वह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद है आपके लिए उदाहरण के अनुसार पेड़ों के नाम ढूंढकर लिखो। यह आपके लिए गृह कार्य भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ इन्होंने एक जो है नीम का पेड़ जो है बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कटहल, यहाँ पर पूरा मैं दिखा रहा हूँ, ये कटहल बन गया। उसके बाद फल है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए आबनूस हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये क्या हो गया, आबनूस हो गया। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए बरगद हो गया, बरगद पेड़ हो गया। देवदारू पेड़ हो गया, यहाँ पर देखिए इस प्रकार देवदारू। पीपल का पेड़ यहाँ पर है। उसके बाद दूसरा कोई पीपल का हो गया, देवदारू, इस तरह और भी हैं, तो आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है, इसीलिए नारियल का पेड़ है, देखिए यहाँ पर नारियल, नारियल जो है। उसके बाद ठीक है, इस तरह और भी मिलेंगे, तो आप जो है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पर क्या दिया गया है, मुख, मुख में उपसर्ग, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगकर। ठीक है, देखिए मुख में प्र का उपसर्ग प्रयोग करके क्या होता है, देखिए जैसे मुख में प्र का उपसर्ग प्रयोग करने से प्रमुख बन गया, उसी प्रकार कार, कार में प्र का उपसर्ग यूज करने से प्रकार बन गया, उसी प्रकार काश में उपसर्ग प्र का प्रयोग करेंगे तो प्रकाश हो जाएगा। चंड, चंड में प्र का उपसर्ग प्रयोग करने से क्या होगा, प्रचंड हो जाएगा। उसी प्रकार कांड में जो है प्र का उपसर्ग प्रयोग करने से प्रकांड, प्रकांड हो जाएगा। इस तरह आपको याद में रखना है। उसके बाद देखिए आगे है सोचो और लिखो। तो देखिए ये आपके लिए गृह कार्य है, आप कौन सा पेड़ लगाएंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे जन्मदिन के शुभ अवसर पर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन से पेड़ लगाओगे, ये जो रिक्त स्थान है उसे आप
भरना है। जैसे यहाँ पर व्याख्या लिखनी है, वाक्य जो है इस प्रकार लिखना है, मैं अपने बगीचे में डैश डैश का पेड़ लगाऊंगा, लगाऊंगी, लगाऊंगी या लगाऊंगा। ठीक है, जो गर्ल कैडेट्स हैं वो लगाऊंगी, जो कैडेट्स बॉयज कैडेट्स हैं वो लगाऊंगा, ऐसे प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपके ऊपर निर्भर है कौन सा पेड़ लगा रहे हैं। हाँ, तो नारियल का लगा रहे हैं तो आम का पेड़ मत लिखिए। ठीक है, इस तरह आप जो है आपके कौन सा पेड़ लगा रहे हैं उसका नाम लिखिए और पेड़ को जो है यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद जो है नीचे लिखे शब्दों में सही अक्षर भरो, यानी आपको भरना है यहाँ पर। ये भी जो है पेड़ों के नाम हैं। जैसे ब डैश द है, क्या होगा, बरगद होगा। इमली, इमली, इसमें ये दूसरा क्या है, इमली हो जाएगी। उसके बाद देवदारू जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आबनूस जो है पेड़ हो जाएगा यहाँ पर, आम का पेड़ हो जाएगा। इसके बाद पी में पीपल का पेड़ हो जाएगा। यहाँ पर क दिया है, कटहल का पेड़ हो जाएगा। यहाँ पर अमरूद का पेड़ हो जाएगा। इस तरह आपको लिखना है। ये आप जो है अपने नोटबुक में इसे वैसे ही लिखकर जो है रिक्त स्थान भरने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर वृक्ष से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम के आगे राइट वाला चिन्ह जो है लगाना है। तो आपको वृक्षों से मिलते हो, ठीक है, प्राप्त होने वाले यानी वृक्ष से यानी पेड़ से ही मिलने वाले जो वस्तुओं के नाम लिखना है। जैसे फूल क्या है, मिलते हैं कि नहीं, फल और फूल, सही है। आकाश नहीं मिलता है तो वहां पर टिक चिन्ह नहीं लगाना है, राइट चिन्ह। फल मिलते हैं तो वहां पर आप टिक कर दीजिए। लकड़ी मिलती है तो वहां पर आपको क्या करना है, टिक करना है। खून नहीं मिलता, ठीक है, पेड़ से नहीं मिलता तो एक खाली जगह छोड़ दीजिए। बर्तन नहीं, नहीं मिलता। सब्जी नहीं मिलता। कचरा नहीं मिलता। छाया मिलती है, हाँ, तो इसे आप राइट चिन्ह लिख दीजिए। ताजी हवा, यस, ताजी हवा पेड़ से मिलती है। इस तरह आपको लिखना है। यहाँ पर आपके लिए एक कार्य है। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र से संबंधित शब्द दिए गए हैं, संख्या के सामने सही शब्द लिखो। तो पहला शब्द क्या है, पहला चित्र क्या है यहाँ पर, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूल है, फल है, चिड़िया, पत्ते, टहनी, तना, लकड़ियां, कुल्हाड़ी, पत्थर, फेंकता हुआ लड़का, घोंसला, घास, छाया, शीत, आदमी। तो हमें यहाँ पर देखिए पहला है, यहाँ पर पहला है चिड़िया, दूसरा है घोंसला, तीसरा है फल, चौथा है टहनिया, पांचवा है फूल, छठा है लकड़ियां, ठीक है। उसके बाद सातवां है, इसका क्या लिखा है, खुलाड़ी है, ठीक है, सातवां खुलाड़ी। उसके बाद आठवां है, क्या है, तना। और नौवा है, नौवा किधर है, हाँ, उसके बाद नौवा क्या होगा, क्या बताया, हाँ, घास है। देखिए घास, वो ऊपर क्यों दिखाया है पता नहीं, लेकिन नीचे जो है घास आप देख सकते हैं। 10वां है पत्थर फेंकता हुआ लड़का। 11वां छायाश्रित आदमी। यहाँ पर क्या है, चिड़िया, घास, घास तो नीचे दिखाना था, लेकिन 9 नंबर पर जो है नहीं, 12 नंबर पर घास दिखाया है। 9 नंबर पर क्या होगा, और क्या बच गया इसमें, फूल, फल, चिड़िया, पत्ते, पत्ते सही है। 90 पर जो है वो क्या है, पत्ते हैं, ठीक है। तो इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 3 जिसका शीर्षक था सुनो मेरी कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ या वीडियो या लाइव क्लास में अगले लेसन हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।